राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः। परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी कृपा से, परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से और उनके अभिन्न स्वरूप श्री राधा गोविंद जी की भुवन पावनी अनुकंपा से आज हम पांचवें दिन चर्चा करेंगे। वास्तव मुझे न जाने क्यों यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं क्या करूं। मुझे तो ऐसा लगता है काम धाम छोड़ कुछ दिन यहाँ एकांत में चुपके से रहा जाए। अब कौन चुपके से मुझे रखेगा, देखते हैं। गुड वेट कर रहे हैं, हम ही रख लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आज भगवान का जन्मोत्सव हुआ। आहा, भागवतकार की शब्दावली में नंदस्त्वात्मजम् उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद जी को जब ये समाचार मिला कि आत्मज उत्पन्ने, लिख देते नंद पुत्र समायाते, क्या बिगड़ जाता, तो बन जाता तो श्लोक नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। नंद जी ने सुना उनके यहाँ आत्मज आया, उत्पन्न है। आत्मज माने क्या होता है? बेटा। वस्तुतः आत्मज माने आत्मानः जायन्ते यस्मात्, सारी आत्माएं जहां से उत्पन्न होती हैं, ऐसे परब्रह्म परमेश्वर ने नंद के घर अवतार ले लिया है।
इतना सुंदर जाता आह्लाद है, आह्लाद हो गया, गदगद हो गए। यशोदा से बोले महर, हम लोग का कितना बड़ा भाग्य है रे, आज परमात्मा हमारे आए। यशोदा, यशोदा तैयारी करो, आज मोतियन चौक पुराओ, मोहन मेरे घर आए आज, चौक पुराओ, मोहन मेरे घर आए आज मोतियन चौक पुराओ, मोहन मेरे घर आए। आज चौक पुराओ, मोहन मेरे घर आज सुफल भय नयन हमारे, आज सफल भय नयन हमारे, परमेश्वर भरी नयन निहारे, परमेश्वर भर नयन निहारे। ओ, आज घर घर दीप जलाओ, मोहन मेरे घर आए। आज घर घर दीप जलाओ, मोहन मेरे घर आज आए। मोतियन चौक पुराओ, मोहन मेरे घर आए। और बढ़िया मिंथलेश, आहा, बड़े भाग बड़े बयस विधि बात बनाई, बड़े बयस विधि बात बनाए। आए मेरे घर दाऊ कन्हाई, आए मेरे घर दाऊ कनाए।
बहुत अच्छे। ठुमुकी लाल चली है बेकैया। ठुमके लालन चले हैं छवि छटकई है वे अगना अथैया। छवि छटकई अंगना थैया। ओ आज गिरिधर प्रभु गुण गाओ, मोहन मेरे घर आए। गुरुवार प्रभु गुण गाओ, मोहन मेरे घर आज मोतियन चौक पुराओ, मोहन मेरे घर थोड़ा विलंब मत कीजिए, विलंब। आज मोतियन चौक पुराओ, मोहन मेरे घर आए। चौक पुराओ, मोहन मेरे घर आए। जाकर नाम सुनत शुभ होई। जाकर राम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। आज मंगल बाजे बजाओ, मोहन मेरे घर आए। मंगल बाजे बजाओ, मोहन मेरे घर आए। घर घर चलो चौक पुराओ, राघव मेरे घर मोहन मेरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय। आहा, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। कुछ ईश्वर के संजोगे बन रहा है। अभी मैंने 1 महीने की सारी कथाएं कैंसिल कर दिया, और 9 नवंबर से मैं स्वयं ब्रज यात्रा में जा रहा हूं। 9 नवंबर से 9 नवंबर से 20 दिसंबर तक मैं ब्रज यात्रा में रहूंगा स्वयं। सारी कथाएं इधर उधर कर डाली उस समय की। अरे प्रतिभा है तो कथा तो मिलती रहेगी। तो आज नंदस्त्वात्मज जो उत्पन्ने, जाता हलादो महामना। स्नान किया, ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन करवाया, गौओं को सजाया, बछड़ों को सजाया, बछड़ियों को सजाया। इन्हीं के पुण्य से तो हमारे यहाँ लाला आया है। 9 लाख गायें हैं,
दूब की भी सुटकुनी से किसी को नहीं मारते हैं नंद जी। चारों ओर से बधाइयां आ रही हैं, सब ब्रजनारियां बढ़ावा देने आ रही हैं। चलो चलो जी सकल ब्रजनार बधाई देवे लालन को। गोपियों का कुछ विचित्र हाल है मिथिलेश। हे राम, गोपियों को विचित्र हाल है। क्या हाल है? गोप्यस्त्वा करणी, दूसरे के बेटे की याद करके किसी को दूध नहीं गिरता है। यहां तो प्रत्येक गोपी के आंचल से दूध गिर रहा है। इतना गिर रहा है कि नंद भवन की गली में ना, जैसे अभी बरसात हो रही नहीं, उस नंद भवन की गली में कीचड़ हो गया है। इतना दूध गिरा है गोपियों का। क्या प्रेम है। वो कह रही हैं कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री वृंदावन चंद्र नंदलाल मेरो है। श्री वृंदावन चंद्र नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री वृंदावन चंद्र नंदलाल मेरो है। श्री वृंदावन चंद्र नंदलाल मेरो है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि गोपियों को तो लग ही रहा है कि मेरा बेटा है, यहाँ तक तो ठीक है, पर गौओं को भी यही लगता है कि मेरा ही बेटा है, कन्हैया मेरा ही बेटा है। कन्हैया लेटे रहते हैं, गौएं आती हैं, सूंघती हैं, पूंछ हिलाती हैं और अपना थन कन्हैया के मुख में डाल देती हैं। और कन्हैया घलल 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 सब पी जाते हैं। इतना प्रेम। भागवतकर का वर्णन भी बड़ा अनोखा है। नंद जी बधाई देने मथुरा गए। वसुदेव जी भी मिले, कहा जल्दी व्रत चले जाइए। संतुत्पाताश्च गोकुले। आज लाला की छठी मनाई जा रही है। जय हो जय हो जय हो। रसिया आज मोहन छठियाई रे रसिया। आज मोहन छठी आई। रे रसिया। खूब गाया करो। आज मोहन छठियाई रे रसिया। बाजहि ढोल मृदंग पखाओ। जय जय बाजहि ढोल निशान पखाओ। जय बाजे ढोल निशान पखाओ।
गणपति ग्राम देवता। पूजे गणपति ग्राम देवता। अरे राम भद्राचार्य गाए बधाई लाल की। बहुत आनंद आ रहा है। उसी समय कंस ने पूतना नामक राक्षसी को भेजा। वो माया की नारी का रूप बना के आई। माया जैसे शूर्पणखा राम जी के पास आई थी, जो सित्वा मायात्मानम, सारी भीड़ को चीरती फाड़ती, चलो चलो चलो, कहती मैं कन्हैया की मौसी हूं, ये लाओ। क्या बोलती है? हाँ, मौसी इतनी चांडाल चबोनी है, देखो। यशोदा और रोहिणी को मोहित कर लिया। हाँ, और कन्हैया जी को गोद में ले लिया। अनंत मारोपय दंक मंतकम, और गोद में लेकर वह थन कन्हैया जी के मुंह में डाला जो कालकूट से लिपटा था, विष से लिपटा था। तस्मै स्तनम दुर्जर वीर्य मुल्बणम घोरांक मारोप ददाव शिशोर ददावथ गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड तत्प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। आहा, मुख में दे दिया स्तन, और भगवान ने दोनों हाथों से दबाया। पूतना के प्राणों के साथ पी लिया। का क्या कर रहे हो? कन्हैया का मैं 6 दिन को हो चुका हूं, तो 6 वस्तु पी रहा हूं। 5 तुम्हारे प्राण, 1 दूध से सना हुआ तुम्हारा विष। सामुंच मुंचाल में प्रभासिनी। छोड़ो छोड़ो चिल्लाने लगे, पर भगवान ने नहीं छोड़ा। इसके पहले कह चुके हैं, विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चरा चरात्मा सनिमीलित क्षण। कह चुके हैं। पूतना गौशाला में आई, अपना शरीर प्रकट किया, गिर पड़ी। अब कन्हैया जी उसके पेट पर खेलते रहे। कन्हैया जी ने कहा कोई बात नहीं, ये मेरी मां है, मैं नहीं खेलूंगा तो मुर्दे पर शिव खेलेंगे। शिव जी से कहा इस पर आप मत खेलिए, मेरी मां है, मैं खेलूंगा। गोपियों ने देखा, त्रिगभ्युत्तंतर द्रुमान, शकोश के अंतर के ग्रहों को गिराया, वृक्षों को गिराया। अरे गोपियां दौड़ी आई, ले आई, रक्षा किया भगवान की। रक्षाम विदधिरे, रक्षा किया आनंद से, दिव्य रक्षा किया।
और ब्रज वालों ने पूतना को जलाया, सुगंध निकली। पूतना का मोक्ष हो गया मित्रों। गोलोक में पूतना को भगवान माता के समान सम्मान दिया। यात धान्य पिशाच स्वर्गम जगाम अवाप जननी गतिम। माता के समान पूतना का सम्मान हुआ। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। यहां ध्यान रहना चाहिए कि इसलिए ये अवतार कथा है भगवान की। 5वां सप्ताह अथाख्याय हरे धीमन अवतार कथा सुना। इस अवतार कथा में भगवान कम से कम 12 दैत्यों का वध कर रहे हैं। अभी कोई हथियार लिए बिना। और दैत्य नहीं है, पूतना तो अविद्या है, अविद्या। रामावतार की संहार लीला में पहले किसको मारा था श्रोताओं, जरा जल्दी बताना। रामावतार में भगवान किसको मारा था? नीचे वाले श्रोत बताएंगे। ताड़का को। रामावतार में ताड़का को मारा और कृष्णावतार में किसको मारा? पूतना को मारा भगवान। अविद्या नष्ट हो गई। 3 महीने के भगवान हो रहे हैं। आज मां ने घर से निकाला। पहली बार यमुना जी में नहला रही है मां। जय हो। यमुना जी में कह रही है मां, श्री नटवर नागर बनवारी, श्री जमुना जी की बलिहारी, श्री नटवर नागर बनवारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री नटवर नागर बनवारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। नटवर नागर बनवारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। भगवान नहा रहे हैं। प्रेम से नहाया भगवान ने यमुना जी में। और स्नान के पश्चात भगवान को नींद आ गई। सक्तासुर ने कहा कन्हैया को नींद आ गई, यही शांत कर दे। भगवान का यही तो बात है। लोगों के देखने में मुझे नींद आ रही है। आया सक्तासुर, वायु का रूप धारण करके आया। वायु का रूप धारण करके छकड़े के नीचे भगवान सो रहे थे। छकड़े को सोचा कि गिरा करके कन्हैया पर डाल दे। सब सुंदर सुंदर भोजन पड़े थे छकड़े पर। भगवान जान गए कि लात के भूत हाथ से नहीं मानते हैं। कि मानते हैं?
वो परिभाषा ही नहीं समझते। सोते सोते ही भगवान ने अपने चरण को फटकारा। अधशयानस्य शिशोरनोल्पक प्रबाल मृद्वंघ्रिहतम व्यवर्तत। भगवान के चरण की ठोकर लगते ही छकड़ा उलट गया। विध्वस्त नाना रस कुप्य भाजनम। सुंदर सुंदर जो भोजन पड़े थे हणियों में, सब टूट गई हणियां। व्यत्यस्त चक्राक्ष विभिन्न कुबरम। चक्के टूट गए, उसके कुबर टूट गए, उसकी धुरी टूट गई। जय जयकार हो गया, जय जयकार हो गया। सकटासुर का वध हो गया, देवताओं ने फूलों की वर्षा की। बोले बाल कृष्ण लाल की। क्या आनंद कर दिया। सबने कहा छकड़ा गिरा कैसा। बच्चों ने कहा हमने देखा इसी ने लात मारी, गिर गया। चुप चुप चुप। मेरा कन्हैया कितना प्यारा प्यारा है, ये लात मारेगा। सकटासुर का वध हो गया मित्रों। आहा। अब भगवान बड़े हो रहे हैं, बोलना सीख गए हैं। भगवान बोलना सीख गए, बोलने लगे, कहने लगे। मोहन मैया मैया कहने लगे। मोहन मैया मैया कहने लगे। मोहन मैया मैया बाबा नंद बाबा को बाबा बाबा अरु हलधर जू को भैया कहने लगे। और हलधर जू को भैया कहने लगे। मोहन मैया मैया कहने लगे। मोहन मैया मैया। कहने लगे। अरे ब्रज में बड़ा उत्सव मनाया गया। आज कन्हैया ने हमें मैया कहा। भागवतकार कहते एक दारूढ़ मारो, एक दारूढ़ मारूढ़, एक दारोह मारूढ़ लालयंती सुतम सती। क्या बात है। गरिमाणम शिशोर्बोधुम ना शक्नोत गिरिकूटवत। एक बार गोद में खिला रही थी माता जी, दुलार रही थी। लालयंती सतम सती। गोद में लेके खिला। माता जब खिलाती बहुत बड़े आनंद करती हैं। अपने मोहन को जी भर निहार लूंगी। अपने मोहन को जी भर निहार लूंगी। अपने मोहन को जी भर निहार लूंगी। अपने उनको उर में लगा के दुलार लूंगी। उनको उर के लगा के दुलार लूंगी। अपने मोहन को जी भर निहार लूंगी।
लूंगी। उनको से लगा के दुलार लूंगी, वो अपने मोहन को जी भर निहार लूंगी, अपने मोहन को जी भर निहार लूंगी, अपने मोहन को जी भर निहार लूंगी, अपने मोहन को जी भर आहा। निहार लूंगी। अति सुकुमार मेरो अति सुकुमार मेरो सांवलो सलोना। कुमार मेरो साबरो सलोना, अति सुकुमार मेरो सांवरो सलोना। सुकुमार मेरो साबरो सलोना, अपने अचरा में लाला को संभार लूंगी। अपने अचरा में लाला को सवार लूंगी, अपने अचरा में लाला को सवार लूंगी, अपने अचरा में लाला सवार लूंगी, अपने मोहन को जी भर दुलार लूंगी। अपने मोहन को जी भर निहार लूंगी, अपने मोहन को जी भर निहार। लूंगी, अपने मोहन को जी भर निहार लूंगी। गाल पे लाऊंगी गाल पे लगाऊंगी दुई दुई दिठोना। गाल पे लगाऊंगी दुई दिठोना, गाल पे लगाऊंगी दुई दुई दिठोना, गाल पे लगाऊंगी दुई दुई दिठोना, अरे राई और लोन में उतार लूंगी मैं तो। राई और नून में उतार लूंगी, मैं तो राई और लोन में उतार लूंगी, अपने मोहन को जी भर निहार लूंगी, अपने मोहन को जी भर निहार लूंगी, अपने मोहन को जी भर निहार लूंगी। पहनाओ गुंजाओ बैजंती माला। आय हाय बसंती माला, पहनाओ गुंजाओ बैजंती माला। लहराओ गुंजाओ बेजंती माला, नख सिक से लाला को सवार लूंगी। जय जय नख सिक सिक से लाला को सवार लूंगी, अपने मोहन को जी भर। लूंगी, अपने मोहन को जी भर निहार लूंगी। ये फोटो ठीक से उतार दो भाई। ये इस माँ का तरंग है। कर चिंता न कर। मोर मुकुट और पियरी झिगुरिया। मोर मुकुट और पियरी झिगुरिया, मोर मुकुट और पियरी झिगुरिया। मोर मुकुट और पियरी झिगुरिया, नख सिक से लाला को श्रृंगार लूंगी मैं तो। नख सिक से लाला को श्रृंगार लूंगी, अपने मोहन को जी जी भर। भर निहार लूंगी, अपने मोहन को जी भर निहार लूंगी, अपने मोहन को जी भर निहार लूंगी।
अपने मोहन को जी भर निहार लूंगी, उनको उर से लगा के दुलार लूंगी, उनको उर से लगा के दुलार लूंगी, अपने मोहन को जी भर निहार निहार लूंगी, अपने मोहन को जी भर निहार लूंगी। गिरिधर मितवा को मन में, गिरिधर मितवा को मानस मंदिर में, मितवा को मानस मंदिर में, गिरिधर मितवा को मानस मंदिर में, मस्ती में मुदित हो के आरती उतार लूंगी मैं तो मुदित हो के आरती उतार लूंगी, मैं तो मुदित हो के आरती उतार लूंगी, अपने मोहन को जी भर निहार लूंगी, अपने मोहन को जी भर निहार लूंगी। उनको उर में, उनको उर से लगा के दुलार लूंगी, उनको उर से लगा के दुलार लूंगी, अपने मोहन को जी भर निहार लूंगी, अपने मोहन को जी भर निहार लूंगी, मोहन को जी भर निहार लूंगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। ये नई रचना है मेरी। उसी समय तृणावर्त आ गया। भगवान ने कहा क्या करूं, मां को संभालूं कि मामा को मारूं, क्या करूंगा। भगवान का शरीर सहसा भारी होने लगा और एक क्षण में तो गोवर्धन की शिखर जैसा हो गया। भगवान को माता जी ने उसमें रखा, आंगन में बिठा दिया और तृणावर्त आया बाउंडर बन के, सारे ब्रज को बिल्कुल धूल से धूसरित कर दिया। सारे ब्रज को धूल से धूसरित कर दिया और भगवान को उड़ा ले गए। और भगवान भारी होते गए, आकाश में गया, उसका संतुलन खोया। दौड़कर भगवान का गला पकड़ लिया। भगवान का यही बात है, भगवान जब मां दुलार रही थी, छोटू सरकार थे, शरीर भारी बनाया तो मोटू सरकार हो गए, और तृणावर्त का गला जब पकड़ा तो घोटू सरकार हो गए। भगवान तृणावर्त का गला घूट दिया। बहुत आनंद आया। भगवान बड़े हो रहे हैं, उनका नामकरण भी नहीं हुआ। वसुदेव जी ने भेजा गर्ग जी को कि मेरे लाला का नामकरण भी नहीं हुआ। गर्ग जी ने दोनों का नामकरण किया। किसका किसका? दाऊ जी का और कन्हैया जी का।
दाऊ जी का नामकरण किया। 3 नाम रखे, 4 राम, 1 बलभद्र, 2 संकर्षण, 3 और कन्हैया के 2 नाम रखे। ये तो रंग बदलता रहता है, एक कृष्ण और वसुदेव के यहाँ कहीं न कहीं उत्पन्न हुआ तो वासुदेव। बहुत अच्छा नाम रखा माताओं, बहुत अच्छा नाम रखा, कृष्ण और वासुदेव। ध्यान रखे रहिए। कृष्ण और वासुदेव। बालक बहुत भाग्यवान है। एषव श्रेय आधास्य गोप गोकुल नंदन अनेन सर्वदुर्गाणि यूयमंजस्तरिष्यथ। माता जी ने कहा नाम तो बहुत अच्छे हैं, मैं कृष्ण तो नहीं कह पाऊंगी। कहा जितने जो कहते बने कह ले। मां ने कहा कन्हैया कह लो, हाँ ठीक है। कान्हा कह लो, हाँ ठीक कह ले। कनुआ कह लो, ठीक है कह ले। कानूड़ो कह लो, ठीक है। मां ने कहा बाबा एक मेरी बात मान लीजिए। गर्ग ने कहा बताओ। मेरे बच्चों का आप नामकरण किए हैं तो बिना भोजन कराए तो आपको नहीं जाने दूंगी, कुछ भी हो जाए। भगवान गर्ग ने कहा देखो भाई मैं तो ब्राह्मण हूं, सरयू पारीण हूं, अपने हाथ से भोजन बनाता हूं, बनाइए, आपको क्या कमी है। आज 56 भोग का मनोरथ हो जाए, हो जाने दीजिए, चकाचक है, हो जाए। 56 भोग का मनोरथ बनाया और भोग लगाया। भोग लगाया, थोड़ा विलंबित आओ भोग लगाओ मेरे राम जी, आओ भोग लगाओ मेरे राम जी, आओ भोग लगाओ मेरे राम जी, आओ भोग लगाओ मेरे राम जी। प्रेम सहित
सबरी के बेर निषाद के फल जल, सबरी के बेर निषाद के फल दल, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम जी। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे राम जी। अरे कुछ भोग लगन के यहाँ रखो, कुछ भोग लगन के रखो रे, कुछ भी यहाँ रखो जल्दी। आओ भोग लगाओ मेरे राम जी। आओ भोग हाँ ठीक। अरे यार हाँ मिठाई भी ठीक है। राम जी। तुम्हारे जोग नहीं कछु व्यंजन, तुम्हारे जोग नहीं किछु व्यंजन, यह गुण जनी सको चाहो मेरे राम जी। यह गुण जन सको चाहो मेरे राम जी। आओ भोग लगाओ मेरे राम जी। आओ भोग बोलो 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 गाओ। मेरे राम जी। प्रेम सहित सब पाओ मेरे राम जी। प्रेम सहित सब पाओ मेरे राम जी। ऐसी विधि से भोग लगाओ, ऐसी विधि से भोग लगाओ अमृत बन जाए मेरे मेरे राम जी। सब अमृत बन जाए मेरे राम जी। आओ भोग लगाओ मेरे राम जी। आओ भोग। फिर इन्होंने वही पद्धति अपनाई। हे दीनबंधु, हे रामचंद्र जी, आइए भोग लगाइए। हे भक्त वत्सल, आंख बंद करके फिर कन्हैया आ गए। फिर पूरी सब्जी भी दो, एक पूरी खा ली, अब बाबा को चिढ़ाया, बाबा टू अब क्या होगा। फिर चिल्लाए बाबा, ये सब कुछ छू करके बर्बाद कर दिया हिर के छोरे ने। नंगा नंगू बाबा है, नेकर भी नहीं पहना हुआ है, हाथ गोबर में करके बर्बाद कर दिया। अब तो माँ भोजन नहीं बन। अरे बाबा बिना भोजन कराए तो जाने नहीं दूंगी आपको। सवेरे से 3 तो बज गए। अच्छा तो चलो अब तहरी बना लेते हैं। क्या रावण की मोर तेरे पति को नाच वो भावे, तेरे पति को नाच बुभावे, तेरे पति के नाच पे मोहे, श्री वृषभान किशोरिणी जगते, श्री वृषभान किशोरिणी वृंदावन की वृंदावन के बाद
चंद्र चकोरिणी हरि मुख चंद्र चकोरिणी मोरनी रे मोरनी वृंदावन की मोरनी मोरनी वृंदावन की मोरनी अपने पति के पीछे पीछे अपने वृंदावन की मोरनी वृंदावन की बाग में बिहरे हरि मुख चंद्र चकोरिणी वृंदावन के बाग में बिहरे हरि मुख चंद्र चकोरिणी वृंदावन की वृंदावन के बाग में बिहरे वृंदावन के बाग में बिहरे हरि मुख चंद्र चकोरिणी हरि मुख चंद्र चकोरिणी वृंदावन की मोरनी नाच नाच के पंख गिराए नाच नाच के पंख गिराए गिरिधर प्रभु चित चोरिणी गुरुवर प्रभु चित चोरिणी वृंदावन की मोरनी मोरनी वृंदावन की मोरिनी रे वृंदावन की मोरे वृंदावन की मोरिनी की जय। गीत गाते गाते माता जी सो गई और बाबा ने तहरी बनाई और जीरे से घी का तड़का लगाया। फिर कन्हैयन का ए बाबा फिर तड़का लगा रहा है। फिर भोग लगाया। हे दीन बंधु हे शरण शरण भगवान भोजन कर लीजिए। अब की बार माता जी एक हाथ में छड़ी ली थी कि कन्हैया बदमाशी करेगा तो पीटूंगी। और माता जी सो गई पेड़ की डाल पर सिर रख के मुंह फैला कर बिचारी। अब भाई 7-8 बज गए काम करते करते। और कन्हैया शरारत करती रही तो धीरे से कन्हैया ने माता जी के हाथ से सुतकुनी ले ली। उनको पता नहीं चला सोते सोते पता नहीं चला। हो राम भी ले लिया। जो हाथ में वो चंदन की लकुटियाँ लेगी तो देवता बोलने लगे हाथ लकुटिया चंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की। लकुटिया चंदन की जय बोलो यशोदा नंदन की। लकुटिया चंदन की जय बोलो यशोदा हाथ लकुटिया चंदन की जय बोलो यशोदा लकुटिया ली न माता हो चंदन वाली छड़ी वो अग्नि में डाल दिया भगवान ने। अग्नि स्वाहा तो जल गई। अब माता जी क्या करेंगी? और आकर के फिर कन्हैया फिर खिचड़ी खाने लगे।
दो गप्फा खाया और बाबा से कहा बाबा नमो नारायणाय। अरे बाबा फिर चिल्लाए, ये देखो माँ, इस छोरे ने मेरा भोजन छू के बर्बाद कर दिया। अम्मा ने आंख खोला तो वहां कन्हैया नहीं है और छड़ी भी नहीं। अंत में आई माँ, कन्हैया को पकड़ा, कहा ये बताओ कन्हैया, आज तुमने इस बाबा को इतना परेशान क्यों किया? ऐसी परेशानी करेंगे तो कौन आएगा हमारे यहाँ भोजन करने बावन। तब कन्हैया ने कहा माँ इस बाबा से पूछो, जब भोग लगाता मुझे बुलाता तभी मैं आता हूं, और जब मैं आता हूं तो चिल्लाता है। तो इससे पूछो या तो मुझे बुलाया न करे या बुलाए तो चिल्लाया न करे। ओ तब गर्ग जी समझ गए कि नहीं नहीं यशोदा मां, पूरी गलती मेरी है। जो त्रेता के रामचंद्र हैं वही द्वापर के कृष्ण भगवान हैं। अब तीनों भोजन इकट्ठा करो और अपने लोग तीनों भोजन इकट्ठा करके चकाचक अब खा लेते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की वाह भाई। अब भगवान ने 3 बार लगाया तो खा लेते भाई साहब। सबको बांटना बिना भेदभाव के। बाद में अब मैं उसी को दूं जो बेईमानी न करे, बांट दे सबको। नहीं प्रसाद में तो बेईमानी चलती है। अच्छा चलो सरोज माता को दे देता हूँ, ये बेईमानी नहीं करेगी। सारे श्रोताओं को मिलना चाहिए कि किण। अभी नहीं, कथा के बाद। उसको रखे रहो, देखो तुम भी मत ललचा लेना। अंत में ये निर्णय हो गया कि जो त्रेता के रामचंद्र जी हैं वही द्वापर के कृष्णचंद्र जी हैं। तो सब कुछ मिलाया और भोजन किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब ठाकुर जी घुटने से चलने लगे। बड़े अच्छे सुख है यहाँ की। तावंघ्रियुग्म मन कृष्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरं ब्रज कर्दमेषु तन्नाद हृष्ट मनसा मनुसृत्य लोकं मुग्ध प्रभीत वदुपेय तुरंति मात्रा तन्मातरौ निज सुतौ घृणया स्नुवन्तौ पंकांगराग रुचिरारूपगुह्य दौर्भ्याम दत्त्वास्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं ययतु प्रबोधम् शृङ्ग्यग्निदष्टसि जलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडा परावति चलौ ससुतौ निषेद्धुम् गृह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेकात आपतुरलं मनसो नवस्थाम् जर्यङ्गना दर्शनीय कुमार लीला वन्तर्गृहे सुगुसुरै प्रगृहु वन्तर्गृहे किल स्वशुभिः प्रगृहीत पुच्छै तदबला प्रगृहीत पुच्छै वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ पृच्छन्त उज्जत गृह यजतु प्रमोदम् जैर सुर हसन्त्यः। बोले नंद नंदन भगवान की।
ये 4 श्लोक बहुत अच्छे हैं। भागवत के बहुत अच्छे श्लोक हैं ये। 8वें अध्याय में है, 10वीं के 8वें। तावंघ्रियुग्ममनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरं व्रज कर्दमेषु तन्नादहृष्टमनुसामनुसृत्य लोकम् मुग्ध प्रभीतवतु पेयतुरन्ति मात्र। घुटने से खिसक खिसक के चल रहे हैं भगवान, और लोग बुलाते हैं तो पीछे पीछे चले आते हैं। तन्मातरौ निज सुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ पंकांगरागरुचिरा उपगुह्य दर्व्या। कीचड़ से सने हैं बच्चे, फिर भी माताएं उनको ले लेती हैं। अपनी साड़ी की चिंता नहीं करती कि साड़ी गंदी हो जाएगी, इनसे बढ़िया साड़ी है क्या। स्तन पिला रही हैं। दत्त्वा स्तनम प्रपिबतो स्म मुखम निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनम यजतु प्रमोदम। उनकी 2-2 दतलियां देखकर प्रसन्न हो रही हैं। कहा क्या सौभाग्य है। श्रृंग्यग्निदंष्ट ही जलद्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावत चलौ सुसुतौ निषेद्धुम गृह्याणि कर्तुमपि तत्र यत्र न तज्जनन्यौ शेकात आपतुरलम मनसो नवस्थाम। कहीं सींग वाले बोली नहीं, कहीं सींग वाले बच्चे के पास चले जाते हैं, कहीं आग को उठाने लगते हैं, कहीं जल में छपुरिया करने लगते हैं, कहीं दांत वाले पशुओं के पास चले जाते हैं, शेर के बच्चे के मुख में हाथ डाल देते हैं। सोचिए, सांप को पकड़कर घुमाते हैं। इतनी चंचल हो गए हैं कि माताएं काम नहीं कर पाती। भैया बोलो मत, थोड़े यार, थोड़े चुप रहो यार। हम जानते हैं पानी बरस रहा है, पर आनंद करो। यरिहंगना दर्शनीय कुमार लीला वंतर ब्रजे तदबला प्रगृहीत पुच्छयि वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ पृक्षन्त उज्जत गृहा जहिर्सुरहसन्त्या। बछड़ों के पास चले जाते हैं, उनकी पूंछ पकड़ लेते हैं। बछड़े दौड़ रहे हैं, ये पूंछ छोड़ नहीं रहे हैं। आज वेद की ये वाणी सत्य हुई। ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा। जय हो, बड़े अच्छे हैं बालक। बोली नहीं। मैंने मना कर दिया ना, मान नहीं रहा। एक दिन नंद बाबा शालग्राम की पूजा कर रहे हैं। कन्हैया आ गए। छोटे से हैं कन्हैया, छोटे छोटे घुघराले बाल, प्यारे प्यारे। बाबा क्या कर रहे हो? शालग्राम की पूजा। भगवान की दृष्टि तो प्रसाद पर है। सुंदर मक्खन, मिश्री मलाई मिलाई हुई, नंदन वन में उत्पन्न किशमिश मिलाया हुआ। देखकर 2-4 बूंद लार टपक पड़ी प्रसाद में भगवान की। कहा बाबा जल्दी पूजा करो यार, अब सास सिरका पुरका सास रखा गुदगुदा जल्दी करो। बड़े मंत्र वाले बने बैठे, अब मंत्र भूल गए। एतावान महिमा तो जाए सुरारे, और आगे बढ़ाओ जल्दी करो।
तस्मात् जिज्ञासा सर्वभूतः समर्थं प्रकटाजम, और आगे बढ़ाओ। अंत में नाभ्यासित अंतरिक्ष, जो नाभ्यासित किया, आंख बंद की, तो कन्हैया ने सालग्राम को प्रसाद में भर लिया, बीच में गोली बना ली और प्रसाद के सहित सालग्राम को मुख में भर लिया कन्हैया ने। इधर इन्होंने सोचा कि अब आचमन कराऊं, तो सालग्राम ही नहीं, सालग्राम नहीं, और सिंहासन पर एक कुत्ते का बच्चा पिल्ला बिठा दिया है कन्हैया ने। पिल्ला, हरी कन्हैया सालग्राम कहाँ चले गए, कहाँ मैं क्या जानू, ये पिल्ला कहाँ से आ गया। बाबा ये भी सालग्राम है, आप नहीं देख पा रहे हैं। सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। दूसरी बार देखा, सही सही वो सालग्राम निकला, वो पिल्ला नहीं था, सालग्राम ही थे। ये देखो, अच्छा तो हमारे सालग्राम कहाँ गए। बाबा मैं नहीं जानता। अरे यार जानते थे, मुंह फुल्ला है गल्लू, थोड़ा सा दिखा दो, गुदगुदाए तो मुस्कुराए भगवान। और जब मुस्कुराए माता हो तो भगवान के मुख में करोड़ों सालग्राम दिखाई पड़ गए। क्या क्या कहा मैंने, करोड़ों सालग्राम दिखाई पड़ गए। कन्हैया ने कहा बाबा इनमें से जो तुम्हारे हो वो ले लो। नंद बाबा ने कहा मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूं। नमोस्तनंता सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरु बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कहा बाबा मैं पहचान नहीं पा रहा हूं। नहीं पहचान रहा, तुम कैसे पुजारी अपने सालग्राम को नहीं पहचानते। भगवान ने पहचानवा दिया। हाँ जय। और नंद बाबा ने भगवान के मुख में विराजमान अपने सालग्राम की आरती कर ली। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। जगदीश जरा मस्ती में जय जय। मात दुख बिन से मन जो ध्यावे फल पावे। दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति पति घर आवे। संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहो मैं किसकी। हम शरण गहो मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा। तुम बिन और न दूजा। आश
करुणा के सागर तुम पालन करता प्रभु तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके प्राणपति किस विधि मिलो दयामय तुम तो मैं घुमती। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर में स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ उठाओ करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार बड़ा बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी दास हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम लगाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे इतनी ही आरती है, आगे तो छान्य ने जोड़ दिया है। सालग्राम भगवान की जय। आरती ले लो सब जने, यहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा है। आहा बोलो सालग्राम भगवान की। लोए भी रखो सरोज मिश्रा अपने पास। अब सुनिए, भगवान बहुत लीला कर रहे हैं, बहुत लीला। दही चोरी की बात आई, दही चोरी की बात आई। भैया इनसे तो रोको यार। देखो तुम ना मानो तो अपना पिटबे हम कब क्रोधाई तो। दही चोरी, भगवान दही चुरा रहे हैं भक्तों को। सभी गोपियां चाहती मेरे यहाँ आए, मेरे यहाँ से दही ले जाएं। सबके यहाँ से भगवान दही ले आते हैं, इकट्ठा करते हैं, बांट कर खाते हैं। कहते जब कुछ बचेगा नहीं तो कंस मामा ले क्या जाएगा। काम हम करें और दही का लाभ निठल्लू ससुर लिया करें, ये नहीं होगा। ये भगवान की नीति थी। बहुत आनंद कर रहे हैं। बहुत दिन के बाद अब गीत गा रहा हूं, बाईपास सर्जरी के बाद आज। चलो बजाओ जरा यार। अब संतोष जान जाएंगे हम कौन सा गीत गा रहे हैं। संतोष लगाओ बुद्धि। पुराना गीत गा रहा हूं, पुराना गीत। अरे यार अतएव तो मूढ़ो वर्तते। चलो रामवीर सिंह जी आप बताइए कोई गीत मैं गाने जा रहा हूँ कि मेरी रचना है, बहुत दिन के बाद गा रहा हूँ। चोरी चोरी माखन खा गया रे माई एक बालक छोट से। चोरी चोरी माखन खा गयो रे माई एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खा गयो रे माई एक बालक छोटो सो। छोटो सो एक बालक छोट से। छोटो सो एक बालक छोटो सो। चोरी 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 माखन खा गयो रे माई एक बालक छोटो सो। अरे जल्दी आओ यार, वायलिन बजाओ। इतना राउंड जैसी लफ्जों का कर रहे हो का। चोरी चोरी माखन खा गयो रे माई एक
बालक छोटो सो। चरी 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 माँ खा गयो रे माए एक बालक छोटो सो। चरी चरी माखन सखियों ने पूछा तेरा नाम गाँव कौन है। 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 गोकुल गोकुल और कनुआ बता गया रे माँ, एक बालक छोटो सा। गोकुल और कनुआ बता गयो रे माई एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खा गयो रे माई एक बालक छोटो सो। वायलिन थोड़ा कम, ये मधुर। सखियों ने पूछा तेरे माई बाप कौन है। सखियों ने पूछा तेरे माई बाप कौन है। जसुदा और नंद बता गया रे माई एक बालक छोटो सा। यशोदा नंद बता गयो रे माई एक बालक छोटो सो। चरी 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 माखन खा गयो रे माई एक बालक जिको नाम बता गयो रे माई एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खा गयो रे माई एक बालक छोटो सो। अंतिम पंक्ति बहुत अच्छी है और आप ध्यान देंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। दृष्टि मेरे ऊपर रखिएगा। सखियों ने पूछा तेरो बाल मित्र कौन है। सखियों ने पूछा तेरा बाल मित्र कौन है। सखियों ने पूछा तेरो बाल मित्र कौन है। सखियों ने पूछा तेरा बाल मित्र कौन है। गिरिधर को नाम बता गया रे माई एक बालक छोटो सा। गुरुवर को नाम बता गयो रे माई एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खा गयो रे माई एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खा गयो रे माई एक बालक छोटो। बोलो बालक सलान की, माखन चोर की। भागवतकार ने कहा बहुत शरारत करता है। अपने बच्चों को और बालकों को सुबह से इसने ट्रेनिंग दे रखी है। हाँ, जो दही नहीं खिलाती उसके हनिया में जाकर सुसु कर दिया, जय हो जय हो। सीटी कर दी तो बच्चे वहां मूत देते हैं, बछड़े हक देते हैं। एवं धार्ष्ट्यान्युषत कुरुते मेहनादीनि वस्तु द्रव्योपाय स्तेयोपायैर्विरचित स्कृति सुप्रतीको यथास्ते इत्थं गोपी सभयेन स्त्री मुखालोकिनीभिर्व्याख्यातार्था प्रहसित मुखे नहीं पालब्धुमैच्छ। बहुत बदमाश लड़का है, बहुत बदमाश लड़का है। एक महिला ने कहा कि तुम जो है ना, तुम चोरी भी करते हो और गरियाते भी हो। तो कन्हैया ने कहा किसको गरियाया?
कहा मुझको घर आया। अच्छा तुमको क्या कहा बताओ, सही सही बताओ। कहा तुमने मुझे पहले तो घरवाली कहा। ये बताओ मैं तुम्हारी घरवाली हूं? मैं 40 वर्ष की, तुम 3 वर्ष की टिनिया मिनिया। भगवान ने कहा ये बताओ आरती गाती हो कि नहीं? हाँ। आरती में क्या गाती हो? तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। जब तुम सबके प्राणपति गाती हो तो मैं सबका प्राणपति हूं, तो तुम्हारा भी प्राणपति। और जब तुम्हारा प्राणपति हूं तो तुम मेरी घरवाली हो गए कि नहीं हो गए बताओ? हे राम, अच्छा बताओ। घरवाली तक तो ठीक है, तुम मुझे साली क्यों कहते हो? साली क्यों कहते हो? भगवान ने कहा जब मैं सबका प्राणपति हूं तो तुम्हारी बहन का भी तो प्राणपति हूं, तो साली कहने में क्या आपत्ति हो गई? बहुत मधुर लीला करते हैं भगवान, निर्दोष लीला। एक दिन गोपालों ने आकर के माँ जी से आपत्ति की कि कन्हैया ने आज माटी खाई। क्या खाई? माटी खाई। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रेण वेदयन्। खेलते खेलते कह दिया क्रीडमानास्ते। अब यहां देखो व्याकरण का विषय है। क्रीड धातु परस्मैपदी पदी है, क्रीडत ही रूप चलता है, तो वहां सत्र प्रत्यय करेंगे तो क्रीडन क्रीडंत क्रीडंत बनेगा। और बनाया क्या है? क्रीडमाना। तो कहते हैं कि इसका, मैं कह रहा हूं इसका तात्पर्य यहां कर्तरि कर्म व्यतिहारे सूत्र से आत्मनेपद हुआ है। अर्थात खेलना चाहिए था भगवान को और खेल रहे हैं ग्वाल बाल। जब दूसरे का कार्य दूसरा करता है तब आत्मनेपद हो जाता है। खेलते खेलते कह दिए ये तो खेल रहे थे। अब स्वेदी पूछो तो कन्हैया क्या कर रहे थे? ये बच्चे खेल रहे थे और कन्हैया मस्ती में माटी खा रहे थे। इसे क्रीडमानास्ते। मां, हमारे भारत की माटी अमृत है, इस देश की माटी अमृत है, इस देश की माटी तपो भूमि हर ग्राम है, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, अमृत है इस देश की माटी, अमृत है इस देश की माटी। एकदा क्रीडमानास्ते, नया भाव आया है। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोप बालक धारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रेण वेदयन्। इमे क्रीडमानायासन, भगवान मृत्तिकाम भक्षण आसीत्। ये खेल रहे थे
और भगवान माटी खा रहे थे। बताया कि मां, कन्हैया ने आज माटी खाई। अरे मां को क्रोध आ गया कि 9 लाख गायें हमारे पास, दही मेवा, सुंदर सुंदर सूखे सूखे मेवे, काजू किशमिश बादाम अखरोट चिरौंजी सब चकाचक हमारे पास, ये सब न खाकर कन्हैया माटी क्यों खाए? कस्मान मृद बदांतात्मन भवान भक्षितवान रहा अदांतात्मन। टीकाकार कहते हैं असंजय वस्तुतः अदांता कृष्ण दर्शनाय च पलिता भावुका आत्मान आत्मवत प्रिया यस्य स तम स तत्संबुद्धो। भगवान के दर्शनों के लिए जो छटपटा रहे हैं, ऐसे भक्त ही जिनकी आत्मा है। आपने माटी क्यों खाई? बदंत तावका हेते कुमारास्ते ग्रजोप्य। ये आपके कुमार लोग बोल रहे हैं, अयम ते अग्रज, और तुम्हारे बड़े भैया भी बोल रहे हैं। कन्हैया ने कहा ना हम भक्षितवान अम्ब, मां हम न भक्षितवान, मैंने माटी नहीं खाई। ना हम भक्षितवान नह्यते अनेनेति नाहतम, मैंने माटी खाने के बहाने जीवों का अज्ञान खा लिया। ना हम भक्षितवान ना अहम भक्षितवान। नर लीला में मैंने माटी खाई, वास्तव में मैंने माटी नहीं खाई। दिखाओ मुख, दिखाया तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखा दिया अपने मुख में भगवान ने। क्यों माटी खाई? सही से बताओ ना। मां बुरा मानोगी? नहीं, 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 नहीं। मुझे संतों का जूठन खाना था, संतों का जूठन आप खाने देती नहीं है। तो संत जहां मुंह धोते हैं, आचमन करते हैं कुल्ला करके पानी का, वो भूमि सूख गई थी, उसको चाट कर मैं संतों का जूठन खा रहा था मां, और कुछ नहीं खा रहा था। अब सुनिए दामोदर लीला। एक बार माता जी ने सोचा कि कन्हैया मेरा दही क्यों चोरी करता है? मेरे पास कोई दही क्यों तो नहीं है। लगता है कि मैं नौकर से नौकरानियों से काम कराती हूं, इसे भगवान को नहीं भाता। प्रयास करके अपनी सेवा अपने करनी चाहिए, नौकर से नहीं करानी चाहिए। हम अपने विद्यार्थियों से कहते कि हमारे पात्र तुम धो और किसी से न धुलवाओ। तुम नहीं धो सकोगे तो हम धोएंगे, पर किसी दूसरे से मत धुलवाओ। इसे माता जी ने सभी दासियों को भिन्न भिन्न कार्यों में लगा दिया। कर्मांतर नियुक्तासु। आज बड़े घर की बहू होकर भी, ब्रज की राजरानी होकर भी, निर्ममंथ स्वयं दधी का मंथन करने लगी।
यानि यानि हि गीतानि तद्बालचरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। बाल चरित के जो सुंदर सुंदर गीत थे, स्वयं छंद बना करके स्मरण करके वो भगवान के ही गीत गा रही थी। इतना भाव बन गया। यहाँ पर मंदाक्रांता बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा। क्षौमं वास पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगं जातकं पंचशोभ्रो रज्ज्वाकर श्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च स्विन्नं पत्रं कबर विगलन मालती निर्ममन्थ क्षौमं वास। बहुत अच्छा लिखा है। माता जी रेशमी साड़ी धारण की थी। रेशम अशुद्ध नहीं होता। पुत्र के स्नेह से उनके दोनों आंचलों से दूध गिर रहा था। रस्सी के खींचने से जो श्रम हुआ, उससे माता जी के कंकड़ और कुंडल हिल रहे थे। मुख पर पसीना आ गया था। कबर बिगलन मालती, कबरात बिगलंती मालती, ये स्यासा। माता जी के जोड़े से मालती की लता नीचे आ रही थी। वो लक्ष्मी जी थी और कोई नहीं था। माता जी के जोड़े से निकलकर वो जाकर नंद नंदन के पास जा रही थी, जहां कृष्णचंद्र खेल रहे हैं। उनको कहीं चढ़ने में कांटे न लग जाएं, वहां बिछने जा रही थी। उनको देखा। अब भगवान आ गए और भगवान ने निषेधक प्रीतिमा बहन रोका माता जी को। बहुत अच्छा लगा। माँ दूध पिलाने लगी गोद में लेकर। इधर आग में उफनते हुए दूध को देखा तो कन्हैया जी को छुड़ाया। चल, इतना बड़ा घोड़ा हो गया, दूध पीता रहता है। 3-3 वर्ष का हो गया, दूध पीता रहता है। चल, रोक दिया। अब कन्हैया जी को क्रोध आ गया। कन्हैया जी को क्रोध आया तो कन्हैया ने क्या किया जानते हो? एक चटनी पीसने वाला लोढ़ा उठाया और निशान से यूं मार दिया, खींच करके दही के मटके पर। पुराना मटका जो यशोदा मैया के सासू 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 के समय का था। 10 पीढ़ियों से वही चल रहा था। उसको कन्हैया जी ने फोड़ दिया। ममता का घड़ा तो भगवान ही फोड़ सकते, कौन फोड़े? मां ने देखा और मां ने देखा तो मां को हंसी आ गई। शब्द देखो वहां का, भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत्। जानती है उनका बेटा ही ममता का घड़ा फोड़ सकता है। जहास हंसी, वाह कन्हैया, मेरी ममता चली गई, किंतु मैं तुम्हें देखूं तो तम चापि न तत्र पश्यति। अब कन्हैया जी घर में चले गए।
धान कूटने वाली ओखली को उलट दिया, उसी पर चढ़ गए। शिकार पर रखा हुआ था मक्खन, उसको हनुमान जी को खिलाने लगे। लो हनुमान जी खाओ। हनुमान जी खा रहे हैं, कन्हैया जी खिला रहे हैं। इधर मां ने देखा, अरे और भगवान ने भी देख लिया। आज मां पीटेगी। तामा तजस्टिम प्रसमीक्ष सत्वरः। देखा, कूद पड़े। मां भी पीछे पीछे चली। अब कन्हैया तो छोटे हैं, हल्के हैं, 100 मीटर की गति से जा रहे हैं, 100 किलोमीटर गति से। मां मोटी ताजी है तो 1 किलोमीटर 1 घंटे में चल पाएंगे, धीरे धीरे जा रहे हैं, कैसे पकड़ेंगे। अंत में भक्तों की शपथ दिलाई, कलयुग के भक्तों की शपथ दिलाई। तब भगवान खड़े हो गए और पकड़ लिया। कृतागसंतम प्ररुदंतम अक्षणी कसंत मंजन मसनी स्वपानिन। आहा, भगवान अपराध किए हैं, रो रहे हैं। आज मैं बांधूंगी, आज बांधूंगी तुमको। ये शिकिल तम बंधुम। बांधने लगे जब माता जी, तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। दूसरी लिया, वो भी 2 अंगुल छोटी। तीसरी लिया, वो भी 2 अंगुल छोटी। यहां तक ब्रज 84 की सभी रस्सियां ले लिया, पर 2 अंगुल का अभाव नहीं मिटा पाया। 2 अंगुल का अभाव क्या था? क्यों 2 अंगुल छोटी पड़ गई? माता जी के मन में एक संशय रहता था कि भगवान मेरे बेटे तो हैं, पर क्या भगवान मेरे साथ ऐश्वर्य का प्रयोग करेंगे कि माधुर्य का प्रयोग करेंगे? ये उनके मन में दुविधा रहती थी। अंत में जब ठग गई तो भगवान ने माधुर्य का प्रयोग कर दिया और माता की रस्सी में बंध गए और दामोदर बने। बोलो दामोदर देव की जय हो। दामोदर बन गए भगवान देव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। बोलिए पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की। आज पंचम दिवस की कथा में हम सब ने पूज्यपाद गुरुदेव भगवान परम भागवत गजपति सौभाग्यम सेन्दुमथन बलिदानम सेन्दुमथन बलिदानम विलसित वैराग्यम प्रणमामि त्वां
सुफलं वेदकल्पतरु सुफलं वेदव्यासकृतं प्रणमामि त्वां प्रणमामि प्रणमामि त्वां प्रणमामि प्रणमामि त्वां प्रणमामि। हरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं पश्चात् स्वात्माभिवन्दनं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ओम जनेन जनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकां महिमानः सचन्त